सो लेट्स स्टार्ट अ न्यू टॉपिक। सो आज का टॉपिक है रिएक्ट नेटिव के ऊपर हम क्रिएट करने वाले हैं। ओके, रिएक्ट नेटिव इंटरव्यू कोडिंग टेस्टिंग ऐप जो हमने क्रिएट की है। ओके, सो इससे पहले एक मेरी इंटरव्यू हुई थी रिएक्ट नेटिव के ऊपर, उसके अंदर इज पॉजिटिव फीडबैक एंड ऑल्सो द कोडिंग टेस्ट इज ऑल्सो पॉजिटिव फीडबैक। ओके, तो उसके बाद मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो कंपनी की जो इंटरव्यू होने के बाद एक कोडिंग टेस्ट आती है, सैम्पल होती है, इतना कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स नहीं है। सो उसको आप कैसे ईजिली आप क्रैक कर सकते हो। ओके, सो ये इंटरव्यू जो टेस्ट थी, आई विल शो ऑल्सो द इसके अंदर क्या क्या पूछा था लाइक दिस। ओके, तो ये मेरी कोडिंग टेस्ट थी। इसके अंदर क्या करना था लाइक दिस, फेच अपडेटिंग डेटा फ्रॉम द सर्वर एग्जिस्टिंग एपीआई। सो एग्जिस्टिंग एपीआई थी, उसके अंदर कुछ हमने फेच करना था और अपडेट करना था, डिज़ाइन करना था लाइक दिस मोबाइल स्क्रीन। ओके, सो उसके अंदर आप सी एस इन जी एस के अंदर स्टाइल्स लिख सकते थे यूजिंग रिएक्ट नेटिव के अंदर। ओके, यूजिंग एरे कलेक्शंस एज योर चॉइस। ओके, एरे यूज़ कर सकते हो और टाइप स्क्रिप्ट या जावा स्क्रिप्ट। सो मोस्टली एनी भी आप कौन से भी जावा स्क्रिप्ट यूज़ कर सकते हो, टाइप स्क्रिप्ट, बट माई रिकमेंडेशन यू कैन यूज ऑल्सो द टाइप स्क्रिप्ट। ओके, सो उसके बाद कुछ उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिए थे, उन्होंने कुछ कस्टमर एपीआई की एंड पॉइंट दिया था, ये एंड पॉइंट गेट करने के लिए। ओके, अप्लाई फॉर्मेटिंग द फॉलोइंग द फील्ड्स लाइक दिस, ईमेल थी एज अ लिंक। ओके, बैलेंस के साथ वो करेंसी भी शो करना है हमें। ईच कस्टमर इन द लिस्ट क्रिएट टू एडिशनल एक्शंस जो रहेगी डिलीट, जो हम स्क्रीन के ऊपर ऐड करेंगे। ओके, जो कार्ड के ऊपर जा रहे कस्टमर की लिस्ट शो करेंगे, उसके ऊपर आपको डिलीट कस्टमर करना है, एडिट कस्टमर ऐड करना है। ओके, उसके बाद ऐड एट अ बॉटम, मतलब बॉटम की साइड जो आपको क्रिएट करना है, जो लिस्ट कस्टमर लिस्ट है, उस यहाँ पर आपको ऐड अ बटन ऐड करना है, जहाँ पर आप न्यू कस्टमर ऐड करें, क्लिक करके न्यू कस्टमर आप ऐड कर सकते हो। वन क्लिक इन बटन, ओके, टैप टू द शूट टू द रीडायरेक्ट टू द न्यू फीच। मीन्स लिस्ट के ऊपर आपने क्लिक किया, ओके सॉरी, लिस्ट के नीचे एक बटन शो करेंगे न्यू कस्टमर, उस पर उसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप एक ऐड कस्टमर की स्क्रीन ओपन हो जाएगी और उसके अंदर आपको ईमेल और बैलेंस यूज़र फिलअप करेगा। बट ये ईमेल के लिए भी आपको वैलिडेशन रखना है कि ईमेल दिस इज फॉर्मेट में आना चाहिए, जो ईमेल का फॉर्मेट होता है, तो वो भी वैलिडेशन आपको अप्लाई करना है। एडिटिंग एग्जिस्टिंग कस्टमर, ओके, एंड एडिट का भी करना है जो एडिटिंग एग्जिस्टिंग कस्टमर रहेगा। ओके, तो कुछ उसने उन्होंने कुछ एडिशनल ये दिए थे, तो यहाँ पर उन्होंने रिकॉर्ड फील्ड होने चाहिए, ईमेल इज प्रोवाइडिंग अ वाइल इज रिकॉर्ड and is properly validation. See here, implementation of properly validation email field. Okay, highlight the field is with error. मान लीजिए कि उस ईमेल इनकरेक्ट डाला तो हाईलाइट करना लाइक दिस, रेड कलर में वो फील्ड आनी चाहिए लाइक दिस। ओके, एंड यूटिलाइज रिएक्ट नेटिव टू द मोबाइल एप्लीकेशन एंड देन रिएक्ट नेटिव का वर्जन फ्रेमवर्क यूज़ करना है, CSS लिखनी है और एपीआई के एंड पॉइंट दिए उन्होंने कुछ गेट करने के लिए, ये एपीआई एंड पॉइंट है। देन यूज़र की लिस्ट, ये एंड पॉइंट रहेगा। फिर बाद में आपकी न्यू यूज़र क्रिएट करना हो तो देखो यहाँ पर कस्टमर्स है, यहाँ पर कस्टमर है। ओके, एस इज रिमूव एंड ऑल्सो द गेट एंड पोस्ट, स्पेसिफिक यूज़र का डेटा गेट करना है तो आप यूजिंग जो आईडी मिला है आपको रिस्पॉन्स के अंदर, वो पास करके आप स्पेसिफिक कस्टमर का डेटा गेट कर सकते हो। फिर बाद में एग्जिस्टिंग कस्टमर आपको अपडेट करना है, तो ये बाद में आपको पोस्ट करना है विथ आईडी के साथ, और बॉडी के अंदर आपका रिक्वेस्ट पैरामीटर जाएगा। देन डिलीट का आपको ये आईडी जाएगा और आईडी के अंदर आपको स्पेसिफिक कस्टमर डिलीट हो जाएगा लाइक दिस, और कुछ उन्होंने ये दे दिया है। तो फर्स्टली आई विल शो यू आउटपुट, जो मैंने एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन, ये सिमिलर एप्लीकेशन मैंने बनाई है रिएक्ट नेटिव के अंदर, और उसके बाद हम जाएंगे कोड के ऊपर। ओके, तो आई विल शो यू फर्स्टली आउटपुट। देखो ये मैंने जस्ट रन की है, ये हमारी कस्टमर की एप्लीकेशन है, जहाँ पर मैंने हेडर्स लगाए थे कस्टमर। यहाँ पर देखो ये हमने फ्लैट लिस्ट यूज़ की है, फ्लैट लिस्ट के अंदर हमने रेंडर आइटम एक लाइक दिस व्यू क्रिएट किया है, और हमने ये सारे एपीआई के थ्रू डेटा लोड किया, फेच किया, एक स्टोर के अंदर स्टोर किया,
और फिर बाद में यहाँ पर हमने रेंडर कर दिया लाइक दिस। और नीचे हमने क्या किया, इस फ्लैट लिस्ट को मार्जिन बॉटम दे दिया अराउंड 20। तो ये क्या हो ऊपर आई, और उसके नीचे ये जो बटन है इसके ऊपर एक व्यू लिया है, एब्सोल्यूट पोजीशन एब्सोल्यूट कर दी और बॉटम 10 कर दिया। ओके, तो ये नीचे आ जाएगी, मतलब इस स्क्रीन के ऊपर पोजीशन एब्सोल्यूट, मतलब ये कहाँ पर भी मूव हो सकती है। तो बॉटम मैंने 10 दिया, तो लेफ्ट राइट इज 10 अराउंड, आई थिंक, हाँ 10, तो इट्स बॉटम आ गई। तो इन केस यूजर इज क्लिक ऑन, देखो यहाँ पर एडिट का बटन शो कर दिया है, डिलीट का कर दिया है, यूजर का नेम शो कर दिया, ईमेल आईडी और करेंसी और उसका बैलेंस। तो इफ यू यूजर क्लिक ऑन हियर देन गोइंग टू द नेक्स्ट स्क्रीन, जो ये रीडायरेक्ट होगा इन नेक्स्ट स्क्रीन, वो भी मैं आपको शो करूंगा वन बाय वन। ये रिएक्ट नेटिव का पूरा डेमो है, थोड़ा ये बड़ा हो सकता है, ओके, बट यू कैन टेक अ पेशेंस, प्रॉपरली आपको ये समझ में आ जाएगा, तो आप अंडरस्टैंड कर सकते हो या इजीली करेगा। बट इफ यू एग्जिस्टिंग नॉलेज, आपको सब कुछ पता है, बट सब कुछ पता है तो एक मेरा एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट देखना मैंने कैसे कर दिया है। ईच एंड एवरी डेवलपर का एक अलग रूल होता है, उसकी अलग कंडीशन होती है, अलग मेथड, अलग लॉजिक होता है। सो आप सिर्फ पर देख लेना, यहाँ से आपको कुछ बेनिफिट लगा तो आप आपके प्रोजेक्ट के अंदर यूज़ कर सकते हो, नए हो तो ऑब्वियसली आप पूरा ही देख लेना। ओके, सो ये देखो, ये हमने ईमेल कर दिया, बैलेंस कर दिया, क्रिएट कर दिया। अब इन केस में यहाँ पर कर देता हूँ तो एडिट के ऊपर जा रहा हूँ, तो लॉजिकली मैंने 2 स्क्रीन क्रिएट किए, तो किसी कोई डेवलपर एक ही स्क्रीन के अंदर मैनेज कर सकता है एज योर रिक्वायरमेंट, बट यहाँ पर मैंने 2 स्क्रीन बनाई है। ओके, तो ये आपके जो एग्जिस्टिंग डेटा था वो डेटा मैंने स्क्रीन के थ्रू यहाँ पर लेके आया हूँ, उसका ईमेल आईडी, और यहाँ पर कुछ चेंज किया तो चेंज हो जाएगा। डिलीट करने के बाद डायरेक्टली डिलीट हो जाएगा। ओके, नॉट आस्किंग एनी पॉपअप, एंड आफ्टर द डिलीट देन showing the user deleted. Okay, so I click on here and see here, I see directly showing the alert pop-up, sorry, error pop-up, see highlighted. So I click on proper email, then go into your the error message. Okay, I remove, then again the showing the एरर मैसेज। तो हमने कौन सी लाइब्रेरी यूज़ की है, क्या किए है, कैसे हमने, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप कोड के अंदर के जाने के बाद आपको एक्सप्लेन करूँगा। सो ये हमारा बैलेंस जो कीपैड का जो रहेगा वो नंबर फॉर्मेट, मान लीजिए ये मैंने कर दिया, क्रिएट कर दिया, तो ये क्रिएट हो जाएगा बैकएंड के अंदर। तो वो बैकएंड, हमने बैकएंड की जो पोस्ट एपीआई थी कस्टमर, वो हमने कॉल कर दिया, और यहाँ पर हमें पॉपअप अलर्ट कन्फर्म मैसेज आ गया। इफ़ यू क्लिक ऑन ओके देन गोइंग टू द बैक स्क्रीन। ओके, तो हमने बैक स्क्रीन गए, तो ये फिर बाद में डेटाबेस के अंदर जाएगा, वो अप्रूवल हो जाएगा, और फिर बाद में यहाँ पर आ जाएगा, राइट नाउ नॉट शोइंग बट data is going to server side. Okay, so also here if I click on here any 9 and updating, then also the your customer is updating successfully, then customer is updated, but right now is not balancing updating. Okay, so is going to an approval like this, उनका एक ये होता है, बट हमने हमारे साइड से is properly working. If you user is click directly you can delete. Okay, so directly ये delete हो जाएगा like this। ये मैं ये delete कर रहा हूँ। Okay, just second। So user is deleted. Okay, if you click then reload, क्या हमने ये पे कॉल कर दी, see here user is deleted successfully. Okay, like this user is deleted successfully, correct. So अपडेट और क्रिएशन का कुछ वो वैलिडेशन वेरीफाई होने के बाद ही यहाँ पर लिस्ट के अंदर आ जाएगा वो डेटा। सो हम फर्स्टली ये देखेंगे कि हमने कैसे व्रैप किया है। सो मैं आपको फर्स्टली इसका स्ट्रक्चर दिखाऊंगा, स्ट्रक्चर देखने के बाद हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, कैसे हमने नेविगेशन कर दिया है, हम कैसे एपीआई का डेटा गेट कर रहे हैं, हम कहाँ पर स्टोर कर रहे हैं। सी, सो बिफोर आई विल शो यू लाइक दिस, जस्ट सेकंड। कस्टमर ऐप। सी, तो फर्स्टली आई विल शो यू कि हमने कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ की है। सो टेक्नोलॉजी वी आर यूजिंग, ये पब्लिक रेपो है, यू कैन चेक एनीवेयर ऑल्सो। ओके, सो रिएक्ट नेटिव यूज़ किया है, टाइपस्क्रिप्ट यूज़ की है, एटॉमिक डिज़ाइन पैटर्न यूज़ किया है, जो आपके बटन्स रह गए, इनपुट टेक्स्ट रह गए, उसका एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट फॉलो किया है। एग्जॉस्ट मतलब लॉजिकली सर्वर टू क्लाइंट का एपीआई कॉल करने के लिए मिडलवेयर हमने एग्जॉस्ट यूज़ किया है। ओके, इफ़ यू हैव अ रेस्ट एपीआई, इफ़ यू हैव अ GraphQL, देन ऑब्वियसली यू गो टू द अपोलो क्लाइंट। ओके, उसका भी मैंने ऑलरेडी वीडियो क्रिएट किए हैं, वो भी आप चेक कर सकते हो।
फिर बाद में हमने जो स्टाइल यूज़ किए हैं जो लाइब्रेरी डिज़ाइन के लिए रजिस्टाइल शॉपिफाई यूज़ की है। रजिस्टाइल शॉपिफाई वेरी गुड लाइब्रेरी। जैसे आप रिएक्ट नेटिव पेपर यूज़ कर सकते हो, यानी अनदर लाइब्रेरी है, मल्टीपल लाइब्रेरी डिज़ाइन के लिए है, वो यूज़ करते हो। बट आई लाइक पर्सनली रजिस्टाइल शॉपिफाई। और ग्लोबल स्टेट मैनेजमेंट के लिए हमने मोबाइक्स यूज़ किया। सो आप अनदर प्रोजेक्ट के लिए दे सकते हो। रिएक्ट नेटिव के अंदर आप रिडक्स यूज़ करते हो, रिडक्स सागा यूज़ कर सकते हो, रिएक्ट वेब और रिएक्ट नेटिव एज योर चॉइस। बट मैंने यहाँ पर मोबाइक्स यूज़ किया है। आई ऑल्सो पर्सनली लाइक मोबाइक्स ओके फॉर द ग्लोबल स्टेट मैनेजमेंट लाइब्रेरी। और ये रिलीज बिल्ड है, यहाँ पर आप क्लिक करके डाउनलोड करके आप टेस्ट कर सकते हो, सिमिलर जो मैंने अभी रन किया था। ये ऐप होस्ट पर मैंने डिप्लॉय कर दी, एपीके क्रिएट की मैंने लोकली और यहाँ पर पब्लिश कर दी। तो एनीवेयर वी कैन डाउनलोड एंड टेस्ट। ओके, सो ये तो हुआ हमारा ओवरव्यू। अब हम जाते हैं कोड के ऊपर। जस्ट सेकंड, आई विल शो यू ऑल्सो द कोड। स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। ओके, सी फर्स्टली ये हमारी ऐप है। ओके, ऐप के अंदर देखो यहाँ पर सबसे क्या है, ये तो आपका रिएक्ट नेटिव का स्ट्रक्चर, ये आई नो आपको पता है। सो एसआरसी के अंदर देखो, एसआरसी के अंदर हमने थीम के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट है थीम डॉट टी एस, जहाँ पर हमने रीस्टाइल शॉपिफाई कॉन्फ़िगरेशन क्रिएट की है। इससे पहले मैंने ओनली रीस्टाइल शॉपिफाई के ऊपर वीडियो क्रिएट किया है, कैसे हम रीस्टाइल शॉपिफाई हमारे प्रोजेक्ट वेब के अंदर रीस्टाइल शॉपिफाई नहीं यूज़ होता। वेब के अंदर आप टेलविन CSS या बूटस्ट्रैप यूज़ कर सकते हो। मोबाइल साइट के अंदर आप कैसे कॉन्फ़िगरेशन और रीस्टाइल शॉपिफाई कर सकते हो, इससे मैंने बेसिक बहुत एक्सप्लेन किया है, तो आप वो वीडियो देख लेना। ओके, सो यहाँ पर देखो फर्स्टली हमने थीम के अंदर सारी रीस्टाइल शॉपिफाई की ये पेसिंग दिया, ब्रेक पॉइंट, वेरिएंट क्रिएट किए, सारे जितने बेसिक जो हमारे लिए कंपोनेंट थे वो सारे क्रिएट किए। ओके, थीम के अंदर अगेन ये फाउंड के लिए एक सेपरेट फाइल रहेगी, इमेजेस के लिए एक सेपरेट फाइल, मेजरमेंट के लिए एक सेपरेट फाइल, कलर्स के लिए इज़ डिफरेंट फाइल। ओके, और थीम के अंदर हमने वो सारे इंपोर्ट करके यूज़ कर दिए। तो थीम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, उसके बाद ये देखो कोर कंपोनेंट्स, कोर नेविगेशन, कोर सर्विसेज, कोर यूटिल्स। सो हम देखेंगे फर्स्टली कोर कंपोनेंट। कोर कंपोनेंट मतलब रीयूजेबल जो आपको कंपोनेंट यूज़ होने वाले हैं, जैसे कि कंसिडर करना आपके कुछ बटन्स हो गए, कुछ कार्ड हो गए, कुछ जैसे कि कंसिडर करना कि आपके 10 स्क्रीन है। ओके, 10 स्क्रीन पर अगेन सेम कंपोनेंट यूज हो रहा है, बटन, टेक्स्ट इनपुट लाइक दिस, आइकॉन सिमिलर, टेक्स्ट विथ, कभी कभी आपको टेक्स्ट विथ क्या होता है कि आइकॉन शो करना पड़ता है, तो आप क्या करना कोर कंपोनेंट के अंदर वो सारे कंपोनेंट क्रिएट करना, बट यहाँ पर एटॉमिक डिज़ाइन पैटर्न यूज़ करना। ओके, अब एटॉमिक डिज़ाइन पैटर्न क्या होता है, जो छोटे छोटे कंपोनेंट होते हैं इज़ वेरी स्मॉल, तो आप उस आइटम के अंदर क्रिएट करना। ओके, इज़ वेरी लाइट वेट कंपोनेंट, नॉट अ कॉम्प्लेक्स। मॉलिक्यूलर्स इज़ वेरी सिमिलर टू हार्ड कह सकते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, उसके अंदर कुछ लॉजिक्स है, कुछ चेंज होने के बाद चेंज हो रहा है। और एक होता है कि ऑर्गेनाइजेशन, उसके अंदर क्या होता है कि कॉम्बिनेशन ऑफ एटम मॉलिक्यूलर्स का दोनों को मिला के एक कंपोनेंट क्रिएट हुआ, मतलब इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स लाइक दिस। तो वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप चेक कर सकते हैं। तो आपको देखना है एटॉमिक डिज़ाइन पैटर्न के बहुत सारे आर्टिकल है, तो आप वो आर्टिकल भी चेक कर सकते हो, वो कैसे डिज़ाइन करना है, क्या है। थेरोटिकल आपको पॉइंट अंडरस्टैंड हो जाएगा, आई एम एक्सप्लेन ऑन द प्रैक्टिकल। ओके, यहाँ पर मैंने सारे जितने मेरे मुझे जितने कंपोनेंट रीयूजेबल चाहिए थे वो सारे मैंने यहाँ पर क्रिएट किए, जैसे फुटर हो गया, फिर बाद में रेडियो बटन यहाँ पर है, मॉलिक्यूलर्स के अंदर कुछ ड्रॉप डाउन हेडर, कुछ सिंगल सिलेक्शन हो गया, मतलब ड्रॉप डाउन सिंगल सिलेक्शन, स्टेपर हो गया। ओके, ये सारे मैंने कंपोनेंट यहाँ पर क्रिएट किए हैं। उसके बाद कोर नेविगेशंस। अब कोर नेविगेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको एक स्क्रीन से अनदर स्क्रीन पर जाना है। सो हम जाएंगे फर्स्टली रूट नेविगेटर के अंदर। सो फर्स्टली हमने जो लाइब्रेरी यूज़ की है रिएक्ट नेविगेशन नेटिव, ये हमने लाइब्रेरी यूज़ की है। सो यहाँ पर हमने नेविगेशन कंटेनर इंपोर्ट कर दिया, फिर बाद में हमने नेटिव स्टैक इंस्टॉल करके हमने क्रिएट नेटिव स्टैक नेविगेटर। अब क्या है कि ये जो नेविगेशन की लाइब्रेरी है, ये एवरी वर्जन वाइज इसके
वर्जन वाइज इसकी जो राइट करने का जो फॉर्मेट होता है वो चेंज हो सकता है। ओके, तो ये अभी मेरी जो लाइब्रेरी का वर्जन है, तो आई विल शो यू इन पैकेज.json। तो जैसे द रिएक्ट नेटिव या नेविगेट एंड नेविगेशन 6.0.13। तो इन केस ये अब बाद में ये लाइब्रेरी अपग्रेड हो सकती है और इसका लिखने का थोड़ा सा चेंज हो सकता है। तो ऑलवेज यू कैन चेक अ लाइब्रेरी डॉक्यूमेंटेशन के अंदर वहाँ पर प्रॉपरली मेंशन रहता है कि आप कैसे इस लाइब्रेरी की यूज़ करेंगे, तो आप एक बार ज़रूर देख लेना। ओके, और मोबेक्स का हमने ये व्रैप ऑफ HOC को करने के लिए हमने ये ऑब्जर्वर लिखा। फिर बाद में हमने कुछ रेफरेंस जो क्रिएट किया था हमने यहाँ पर हैंडलर। ओके, यूज स्टोर। अब यहाँ पर हमने मोबेक्स यूज़ किया है, आई विल एक्सप्लेन ऑलरेडी टेलिंग यू। ओके, अब मैं इतना कॉम्प्लेक्स नहीं करना चाहता, आपको ईजिली समझ में आना चाहिए। जो पॉइंट था API का डेटा लोड करना और वो दिखाना, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। ओके, ये सिर्फ आप ध्यान रखना कि कोर राउटर के अंदर आप सारे कंपोनेंट यहाँ पर लोड करना, उसका एक राउट क्रिएट करना। ओके, राउट क्रिएट करना और रूट राउटर के अंदर आप क्या करना, नेविगेशन कंटेनर के अंदर स्टैक नेविगेटर के अंदर इनिशियल आपको कौन सा देना है, ऑब्वियसली कस्टमर। ओके, क्योंकि हमारी फर्स्टली कस्टमर लोड रहेगी। और यहाँ पर आप स्क्रीन इसके रिटर्न। ओके, राउटर हमने ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एरे ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और इसको अंदर मैप करके स्टैक डॉट स्क्रीन हमने सारे लोड किए। ओके, और ये हमारा क्लोज होगा, एक तरीके से हमारा रूट राउटर क्रिएट होगा। ओके, उसके बाद आता है कोर सर्विस। कोर सर्विस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि देखो इसके अंदर आप क्या कर रहे हैं, यूजिंग एग्जॉस्ट यूज़ कर रहे हो REST API के लिए, गेट, पुट, पोस्ट, पैच, डिलीट, मल्टीपल you have a HTTP method calling. Okay, so always you create a core service inside a main class जो service रहेगी, and you have a multiple component, then component के थ्रू core service कॉल करना, और core service के अंदर का जो हमने फंक्शन लिखे हैं गेट, पुश, पोस्ट, वो फिर बाद में हमारी जो मेन बेस URL है, बेस एंड पॉइंट है, वो कॉल करेगी। ईच एंड एवरी स्क्रीन के अंदर आप एग्जॉस्ट यूज मत करो, क्योंकि दिस इज नॉट गुड वे प्रैक्टिस। ओके, कोर सर्विस के अंदर अभी यहाँ पर हमने 2 सर्विस की है, GraphQL, इट्स लिविट, आप देख लेना, REST API। ओके, REST API के अंदर हमने क्या किया है, API.service.ts, यहाँ पर हमने एक क्लास बनाया है, एक्सपोर्ट क्लास सर्विस नाम का। हेडर हमने कुछ पास किया दी यहाँ पर। ओके, लाइक दिस। यहाँ पर हमने एग्जॉस्ट, इसके अंदर एग्जॉस्ट के अंदर ये एग्जॉस्ट इंस्टेंस, कॉन्फिग और एक रिस्पॉन्स। ओके, ये हमने यूज़ करने के लिए डिस्ट्रक्चराइजेशन कर दिया। एक्सपोर्ट क्लास सर्विस, यहाँ पर हमने एक इंस्टेंस बनाया जो हमारा एग्जॉस्ट इंस्टेंस, बाय डिफॉल्ट नल, एक्सेस टोकन ऑल्सो द स्ट्रिंग और बेस URL इज इंपॉर्टेंट। ओके, कंस्ट्रक्टर के अंदर हमने दिस डॉट बेस URL इज इक्वल टू बेस URL, जो कंस्ट्रक्टर डायनेमिक आप जो पास करेंगे क्लास इनिशियलाइजेशन करते समय, वो हमने इसको असाइन कर दिया। अब यहाँ पर प्राइवेट गेट, हमने गेट बनाई। ओके, दिस डॉट इंस्टेंस इज इक्वल टू दिस डॉट इंस्टेंस, ये हमने सर्विस क्रिएट की। ओके, उसके बाद इनिशियल सर्विस यहाँ से कॉल हो रही है। मान लीजिए इसके अंदर कोई सर्विस नहीं तो इंस्टेंस कॉल हो जाएगी। कांस्टेंट सर्विस इज इक्वल टू एग्जॉस्ट डॉट क्रिएट। ओके, इनिशियल हो रही है, मतलब क्रिएट हो रहा है कि हमारा इंस्टेंस क्रिएट हो रहा है, लाइक दिस। बेस URL रहेगा, बेस URL एग्जिस्टिंग रहेगा। हेडर, टाइम आउट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मान लीजिए कि आपने API कोई कॉल कर दी और विद इन उस टाइम आउट के अंदर आपको रिस्पॉन्स नहीं मिला, तो क्लाइंट साइड ही डायरेक्टली वो टाइम आउट एक्सपायर हो जाएगा, लाइक दिस। आप एरर मैसेज या अलर्ट शो कर सकते हो कि लाइक दिस योर सेशन टाइम आउट, लाइक दिस। ओके, सो उसके बाद आता है कि आप यूज़ कर रहे हो। ओके, सो एनी यूज़ मतलब कोई भी आपकी API कॉल कर रहे हैं, गेट, पुश, पुट, पैच, डिलीट, तो यहाँ से आप उसको लॉग कर सकते हैं, आपने कौन सी API कॉल कर दी, उसके हैंडलर के अंदर रिटर्न कुछ एरर आया तो यहाँ पर आप लॉग कर सकते हैं, एरर बकेटिंग यहाँ से हैंडल कर सकते हो। ओके, फिर बाद में आपको रिस्पॉन्स, रिक्वेस्ट मतलब रिक्वेस्ट आप पास कर रहे हो। ओके, रिस्पॉन्स सर्वर से कुछ रिस्पॉन्स आ गए तो आप यहाँ पर मैनेज कर सकते हो। एरर आया तो यहाँ पर से आप एरर डिबग कर सकते हैं, स्पेसिफिक कौन सा आपको एरर आ गया। ओके, रिक्वेस्ट आ गई, गेट आ गई, पोस्ट आ गई, पुट आ गई, डिलीट आ गई। ओके, ये सारे, और हैंडलर रिस्पॉन्स यहाँ पर आपने हैंडल कर दिया सारा, और ये एक तरीके से हो गया आपका एक क्लास। अब इसको इनिशियलाइज करना है। ओके, तो यहाँ पर एक्सपोर्ट कांस्टेंट सर्विस न्यू,
जो आपका बेस यूआरएल रहेगा वो आपको यहाँ पर मेंशन करना है। ओके, एंड आपको स्क्रीन के अंदर से ये सर्विस इंपोर्ट करके इसको कॉल करना है। तो क्या करेगा, ये कॉल करने के बाद आप जैसे गेट करेंगे तो गेट ये कॉल करेगा, ओके, लाइक दिस, और इसके अंदर से ये दिस डॉट सर्विस डॉट गेट, ओके, दिस डॉट सर्विस डॉट गेट मतलब ये जो हमने सर्विस बनाई यहाँ पर, ओके, ये वाली, तो इसको कॉल करेगा और इसके अंदर से वो गेट करनी है, पुश करनी है, पोस्ट करनी है, वो ऑटोमेटिक इंटरनल बिजनेस लॉजिक चलता रहेगा। ओके, ये सारा कोड गेटअप के ऊपर है, आप वहाँ से भी आप चेक कर सकते हो एज योर अकॉर्डिंग। तो ये तो हमारे हो गई कोर सर्विस। अब उसके बाद जाते हैं सबसे इम्पोर्टेंट को यूटिल्स हो गया, ओके, स्टोर, इसको हम कोर स्टोर कहेंगे, बट राइट नाउ आई एम सेइंग यू ओनली द स्टोर। अब स्टोर के अंदर जाते हैं। स्टोर के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट, हाँ ये देखा, कोर स्टोर। कोर स्टोर के अंदर आपको पता है कि मोबाइल्स के अंदर आप मल्टीपल स्टोर क्रिएट कर सकते हो, जैसे आप रिडक्स के अंदर आप मल्टीपल ये क्रिएट कर सकते हो, रिड्यूसर क्रिएट कर सकते हो, मल्टीपल रिड्यूसर क्रिएट करके, कंबाइंड रिड्यूसर क्रिएट करके आप प्रोवाइडर को असाइन कर सकते हो रूट स्टोर लाइक दिस। तो यहाँ पर आपके मल्टीपल क्या होते हैं, स्टोर होते हैं लाइक दिस। ये देखो, मेरे अकाउंट स्टोर हो गया, यूजर स्टोर हो गया, डैशबोर्ड, मूवी स्टोर हो गया, चैट जीपीटी स्टोर हो गया, कस्टमर। ओके, अब यू कैन फोकस ऑन द कस्टमर स्टोर। ओके, तो कस्टमर स्टोर अगेन यहाँ पर हमने एक्सपोर्ट क्लास स्टोर कर दिया, एक्सटेंड स्टोर, ये स्टोर के इसके अंदर कुछ हमने इनबिल्ट मतलब रैप ऑफ द पैरेंट एक स्टोर क्रिएट किया है, कुछ हमने फीचर इंप्लीमेंट करने के लिए, बट राइट नाउ यू फोकस ऑन द कस्टमर स्टोर। ओके, यहाँ पर हमने कस्टमर स्टोर क्रिएट किया है, ये कस्टमर स्टोर आपका हो गया। कंस्ट्रक्टर के अंदर हमने वो इनिशियलाइजेशन क्लास कर दिया, कंस्ट्रक्टर का क्लास रहेगा, ओके, सॉरी स्टोर का क्लास रहेगा, वो हमने यहाँ पर इनिशियलाइजेशन कर दिया, दिस डॉट कस्टमर स्टोर इज इक्वल टू न्यू कस्टमर स्टोर, ये हो गया। और यहाँ पर हमने लाइक दिस एक तरीके से क्रिएट कॉन्स्ट्रक्ट्स क्रिएट किए, क्रिएट कॉन्स्ट्रक्ट करके आप यूज़ कर सकते हैं एनीवेयर। तो यहाँ पर देखो डायरेक्टली हमने स्टोर क्रिएट किया, न्यू स्टोर, ओके, और यहाँ पर एक्सपोर्ट कॉन्स्टेंट स्टोर कॉन्स्टेक्ट्स रिएक्ट डॉट क्रिएट कॉन्स्टेक्ट्स, ओके, और यहाँ पर हमने यूज स्टोर क्रिएट करके हमने यूज कॉन्स्टेक्ट यहाँ पर क्रिएट भी किया और यहाँ पर यूज़ भी कर दिया। तो आपको पता है कि कॉन्स्टेक्ट कैसी बिहेवियर करता है, ये रिएक्ट साइड भी मेथड लॉजिक है और ये रिएक्ट नेटिव के साइड भी यूज कॉन्स्टेक्ट और क्रिएट कॉन्स्टेक्ट है। ओके, तो आई अज्यूमिंग कि आपको कॉन्स्टेक्ट चीज पता है। तो ये हमारा हो गया एक तरीके से कोर सर्विस, कोर स्टोर हो गया। अब जाते हैं स्क्रीन डिज़ाइनिंग का पार्ट। ओके, डिज़ाइनिंग पार्ट के अंदर हमने फीचर के अंदर कस्टमर एक फोल्डर बनाया। इस फोल्डर के अंदर ये फोल्डर है, इसी के अंदर ओनली कस्टमर रिलेटेड सारे लॉजिक रहेंगे, उसका स्टोर, उसका सर्विस, उसके डिज़ाइनिंग पार्ट, यूटिलिटीज, ऑल द हेयर इज अवेलेबल। सो देखो, हम स्क्रीन के ऊपर जाएंगे फर्स्टली। ओके, कस्टमर के ऊपर ये एक स्क्रीन रहेगी आपकी, फर्स्टली कस्टमर की लिस्ट शो करनी है। सो कस्टमर डॉट स्क्रीन डॉट TSX मैंने इसलिए लगाया, जैसे कि मैं अभी यूटिल्स के अंदर जाता हूँ तो ये जैसे कि मैं मॉडल्स के अंदर जाता हूँ तो मॉडल्स लिखा है, यहाँ पर मॉडल्स फोल्डर का नाम है, बट ये मॉडल है, यहाँ पर स्क्रीन्स है बट यहाँ पर स्क्रीन है, यहाँ पर सर्विसेज यस होना चाहिए, सर्विसेज बट यहाँ पर सर्विस है। ओके, यहाँ पर नेविगेशन है बट यहाँ पर नेविगेशन है। ओके, ये ध्यान रखना कि इसका जो कोड का फॉर्मेट है, वो फोल्डर का स्ट्रक्चर है, वो भी प्रॉपर होना चाहिए, तब भी वो आपका जो आपका कोड है वो अप्रूवल हो जाएगा, क्योंकि वो अनदर डेवलपर को भी इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा। ओके, ये इस फॉर्मेट में लिखा है, तो उसको मान लीजिए यहाँ पर वो डायरेक्टली सर्च कर रहा है कि मुझे क्या चाहिए, मैं अभी यहाँ पर सर्च कर रहा हूँ Ctrl+P से, क्या चाहिए मुझे, कस्टमर। ओके, सॉरी कस्टमर, तो कस्टमर का क्या है, स्टोर चाहिए, मॉडल चाहिए, स्क्रीन चाहिए, सर्विस चाहिए या नेविगेशन चाहिए। तो इसको यहाँ पर इजीली, मान लीजिए आपने एक ही फाइल ना एपी क्रिएट की है, एक फोल्डर के अंदर कस्टमर डॉट TS, अगेन स्टोर के अंदर कस्टमर डॉट TS। तो जब आप ग्लोबली मान लीजिए कि यू हैव वेरी बिग प्रोजेक्ट, तो आपको बात तो पता नहीं, तो आप क्या करेंगे, ग्लोबली सर्च करेंगे और उस स्पेसिफिक फाइल के अंदर मॉडिफाई करेंगे। तो आपको उस फाइल के एक्सटेंशन भी देना पड़ेगा, जैसे स्क्रीन, स्टोर, नेविगेशन, मॉडल। ओके, तो ईजिली आप फाइंड करके डिबग कर सकते हो और मॉडिफाई कर सकते हो। ओके, तो ये हुआ हमारा एक तरीके से
स्क्रीन की डिज़ाइन। ओके, तो स्क्रीन के अंदर देखो हमने क्या किया, फर्स्टली फ्लैट लिस्ट मोबाइक्स इंपोर्ट कर दिया। कुछ हमने कोर कंपोनेंट क्रिएट किए थे, बॉक्स, टेक्स्ट, बटन और आइकॉन्स। यहाँ पर देख लेना कि यूज स्टोर जो हमने क्रिएट कॉन्स्टेक्ट और यूज कॉन्स्टेक्ट क्रिएट किया था, यहाँ पर हमने इंपोर्ट कर दिया। और ये हमने नेविगेशन के लिए कुछ नेविगेशन यूज़ किया, जैसे कि रिएक्ट नेटिव नेविगेशन नेटिव। यहाँ पर हमने इंटरफेस, कस्टमर प्रॉप्स, नेविगेशन, तो हमने ये इसको इनिशलाइजेशन कर दिया प्रॉप्स को। ओके, क्योंकि हम टाइप स्क्रिप्ट यूज़ कर रहे हैं। सो उसके बाद कॉन्स्टेंट, ये कस्टमर स्टोर, ये कहाँ से आ गया, यू स्टोर। अब यू स्टोर कहाँ पर है, हमारे रूट स्टोर के अंदर। ओके, यहाँ पर ये यूज स्टोर। अब यहाँ पर जो कॉन्स्टेक्ट है, कॉन्स्टेक्ट के अंदर बेसिकली स्टोर है, स्टोर के अंदर ये मेन क्लास है और इसके अंदर कस्टमर स्टोर है। तो आप डायरेक्टली कस्टमर स्क्रीन के अंदर लाइक दिस यूजिंग हुक्स कहेंगे हम। यूज मतलब यूज, कोई ना कोई हुक्स है। ओके, हुक्स के थ्रू हमारा स्टोर एक्सेस कर दिया। ओके, तो हमने यहाँ पर यूजिंग रीस्टाइल शॉपिफाई बॉक्स। अब ये देखो बॉक्स कैसे क्रिएट किया है। यहाँ पर आपको ये पता है कि रीस्टाइल शॉपिफाई इंपोर्ट क्रिएट बॉक्स, ये आ गया रीस्टाइल शॉपिफाई का। इंपोर्ट थीम फ्रॉम थीम और एक्सपोर्ट कॉन्स्टेंट बॉक्स क्रिएट बॉक्स, उसको हमने थीम असाइन की। तो थीम के अंदर जो है वो डायरेक्टली बॉक्स को आप यूज़ कर सकते हो। तो देखो विड्थ दे दी, पैडिंग, एसएम कहाँ से आया, थीम के अंदर से। ओके, आई विल शो यू थीम। तो मैं यहाँ से डायरेक्टली मैं आपको थीम के अंदर लेके जा रहा हूँ। ये थीम हो गई, थीम के अंदर थीम, और ये स्पेसिंग एसएम देख लेना, ये देखो। तो उसकी क्या है 10, तो लॉजिकली यहाँ पर क्या आ जाएगी, पैडिंग 10 आ जाएगी। ओके, इन केस आपने यहाँ पर डायरेक्टली 10 दिया तो नहीं चलेगा। ओके, क्योंकि उसको क्या है, ये बॉक्स किसका है, थीम का है। क्योंकि हमने बॉक्स को क्या इनिशियलाइजेशन किया था, उसका टाइप थीम का चाहिए था। जो थीम में कीज है वही की आनी चाहिए। ओके, रिमेंबर नॉट एनी यू कैन मैनुअली, यू कैन एडिंग यूर अकॉर्डिंग। नहीं, तो आपको कुछ ऐड करना है तो फर्स्टली यू ऐड इन थीम के अंदर आप मॉडिफाई करो और देन यू कैन एडिंग हियर। ओके, विड कर दिया, बैकग्राउंड कलर। अब बॉक्स का यूज़ क्या है, लाइक स्क्रीन आप कंसिडर करना कि आप रिएक्ट नेटिव के अंदर व्यू यूज़ करते हो। ओके, ये बॉक्स जो है मैं आपको डीप में जाके आपको शो कर रहा हूँ, ये बॉक्स है। ओके, बॉक्स किसका आया है, लॉजिकली यहाँ से हमने क्रिएट किया। ओके, क्रिएट बॉक्स। अब क्रिएट बॉक्स जो है यहाँ से कंपोनेंट के अंदर से हमने ये बॉक्स यूज़ कर दिया। ओके, जस्ट सेकंड, तो ये आपका बॉक्स कंपोनेंट आ गया। ओके, ये तो यहाँ पर से, यहाँ पर जाने के बाद अब देखो मैं यहाँ पर जा रहा हूँ, नोड मॉडल्स @shopify रीस्टाइल डीस्ट, जो उन्होंने क्रिएट किए है शॉपिफाई के डेवलपर ने। उन्होंने लॉजिकली देखा जाए तो एक व्यू ही यूज़ किया है, इंटरनली व्यू यूज़ किया है, और उसको मॉडिफाई करके हमें एक रीयूजेबल कंपोनेंट, जहाँ पर हम इजीली ऐड करके आप बट क्रिएट कर सकते हो। ओके, और यहाँ पर लॉजिकली उन्होंने सारे मॉडिफाई करके कोड यूज़ करके व्यू यूज़ किया है। मान लीजिए कि मुझे अब यहाँ पर ये डिज़ाइन करनी है तो मुझे क्या करना पड़ता था, व्यू लिखना पड़ता था लाइक दिस। ओके, व्यू, उसके बाद स्टाइल के अंदर अगेन ऑब्जेक्ट, फिर ये एंड, और इसके अंदर मुझे सारा लिखना पड़ता था। तो क्या हो गया, डायरेक्टली मैं आउट ऑफ स्टाइल के बाहर सारी स्टाइल की प्रॉपर्टी एक्सेस कर सकता हूँ। ओके, ये हो गया बैकग्राउंड कलर, फिर बाद में बॉर्डर बॉटम कलर हो गया, बॉर्डर हो गया, एंड हो गया, तो बॉर्डर रेडियस हो गया। ये इजीली आप यू कैन एक्सेस टू द आउट ऑफ द स्टाइल। ओके, तो ये आपका रीस्टाइल शॉपिफाई का एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। इज़ वेरी आप वंस यू कैन लर्न रीस्टाइल शॉपिफाई की उनके डॉक्यूमेंटेशन के अंदर आप जाके देख लेना, इज़ वेरी फंटास्टिक। ओके, तो ये हो गया। फिर बाद में हमने कुछ कस्टमर टाइटल दे दिया। ओके, फिर बाद में हमने नोटिफिकेशन का ये जो आइकॉन है हमने शो कर दिया, और ये देख लेना। अब स्टेप बाय स्टेप देख लेना। यहाँ पर हमने बॉक्स ले लिया, सो कस्टमर लिस्ट ये जो शो हो रहा है, उसके बाद हमने ये डिज़ाइन कर दिया। अब यहाँ पर फ्लैट लिस्ट। अब फ्लैट लिस्ट के अंदर ये जो डेटा आ रहा है ये लॉजिकली स्टोर के अंदर से डेटा आ रहा है। ओके, कस्टमर लिस्ट स्टोर के अंदर हमने एक एरे बनाया है और वो डेटा यहाँ पर आ रहा है। तो फर्स्टली आई विल शो कहाँ से वो एपीआई कॉल हो रही है। ओके, आई विल शो फर्स्टली। अब देखो ये क्या है कि मैं एट अ टाइम आपको सारी स्क्रीन एक्सप्लेन कर सकता हूँ, बट
इसका क्या है, स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ेगा आपको। अभी आपको जाना पड़ेगा स्टोर के अंदर। ओके, वेरी स्टोर, ये देखो कस्टमर के अंदर स्टोर इसका इंटरनल स्टोर है, और बाहर का स्टोर है वो सबके लिए स्टोर है। ओके, वो रूट एक तरीके से रेडक्स का रूट आप कह सकते हो, और यहाँ पर मोबाइल्स का रूट। ओके, लाइक दिस। तो स्टोर हो गया, कस्टमर स्टोर हो गया। अभी हमने यहाँ पर एक कस्टमर स्टोर एक क्लास बनाया है, यहाँ पर ऑब्जर्वेबल कहेंगे हम, लाइक दिस। ओके, तो और रेडक्स के अंदर हम स्टेट कहते हैं ना, लाइक दिस, स्टेट क्रिएट करते हैं लाइक दिस। यहाँ पर ऑब्जर्वेबल आप कंसिडर करना। तो यहाँ पर एक्सपोर्ट क्लास कस्टमर स्टोर। ओके, फिर बाद में ही अब ये हमने क्या बनाया है, लाइक दिस इंटरफेस बनाया है। यहाँ पर मैंने क्लास बनाया है। ओके, आई विल शो यू मॉडल्स। ओके, ये देखो मॉडल्स का हमने क्या किया है, फर्स्टली एक्सपोर्ट क्लास कस्टमर, जहाँ पर क्या 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 आ जाएगा बैकएंड से, एपीआई से क्या आ जाएगा, आईडी आ जाएगा, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, बैलेंस, करेंसी, जो जो आपको एपीआई से आ रहा है, यहाँ पर आप सारी उसकी कीज़ यहाँ पर डिफाइन करना। क्योंकि ये आप टाइपस्क्रिप्ट आप यूज़ कर रहे हो तो आपको इजीली पता होना चाहिए कि इस कस्टमर के अंदर क्या क्या है, तो रन टाइम आप इजीली डिबग कर सकते हो। तो टाइपस्क्रिप्ट का यही तो एडवांटेज है कि किस का क्या टाइप है, वो डायरेक्टली आपको फाइंड करके देगा। तो कंस्ट्रक्टर के अंदर रॉ डाटा डायनामिकली की आ जाएगी, उसकी वैल्यू भी आ जाएगी। ओके, एनी वैल्यू। सो दिस दैट आईडी, रो डाटा आईडी, ये हमने सारा इनिशियलाइजेशन कर दिया। जो बैकएंड से जो डेटा आ जाएगा वो इनिशियलाइजेशन कर दिया। अब जाएंगे स्टोर के अंदर, तो हमने यहाँ पर डॉट स्लैश मॉडल्स कस्टमर, हमने मॉडल्स इंपोर्ट कर दिया। यहाँ पर ऑब्जर्वेबल कस्टमर लिस्ट लिया, कस्टमर को हमने एरे असाइन कर दिया। मतलब ये कस्टमर लिस्ट कस्टमर का मॉडल का एरे है। ओके, प्लीज चेक केयरफुली। सो कंस्ट्रक्टर के अंदर दिस डॉट कस्टमर लिस्ट इज इक्वल टू एरे ऑफ द फर्स्ट टाइम ये जो हम स्टोर इनिशियलाइजेशन करेंगे तो फर्स्टली ऑब्वियसली उसकी एम्प्टी रहेगा। ओके, मेक ऑब्जर्वेबल। ओके, फिर बाद में उसको कस्टमर स्टोर पास कर दिया, दिस इटसेल्फ कस्टमर लिस्ट ऑब्जर्वेबल रहेगा। कस्टमर सर्विस कंप्यूट, अब कंप्यूटेड का यूज़ क्या है, सो कंप्यूटेड का यूज़ ये है कि जैसे जैसे कुछ चेंज होगा वो अपडेट हो जाएगा। ओके, लाइक दिस। तो हमने क्या किया, गेट कस्टमर सर्विस, तो कस्टमर सर्विस इज अ कंपोनेंट, और यहाँ पर हमने रिटर्न न्यू कस्टमर सर्विस। जो हमने कस्टमर सर्विस का क्लास एक सर्विस का क्रिएट किया है, यहाँ पर हमने उसको इनिशियलाइजेशन कर दिया। तो आप जब भी स्क्रीन से किसी भी लोकेशन से आप सर्विस कॉल करेंगे तो ऑब्वियसली ये आपका इंटरनली सर्विस कॉल करेगा। ओके, और फिर बाद में हमने यहाँ पर एक्शन क्रिएट किए जो अपडेट कस्टमर लिस्ट रहेगी। यह हमने कुछ एपीआई से जो डेटा आया है इसको पास कर दिया। मान लीजिए कि उसके अंदर लेंथ 0 है तो हमने कुछ एरर मैसेज दे दिया, फेसिंग इशू प्लीज ट्राई अगेन। ओके, लाइक दिस। और मान लीजिए उसके अंदर डेटा है, मतलब ग्रेटर दैन 0 लेंथ है उस एरे की, तो दिस डॉट कस्टमर लिस्ट इज इक्वल टू जो डेटा आया है बैकएंड से हमने ऑब्जर्वेबल जो कस्टमर लिस्ट है उसको असाइन कर दिया। ये आपका स्टोर हो गया। और यहाँ से हमने एक्सपोर्ट स्टार डॉट ये कर दिया। ये हमने मेन रूट जो है यहाँ पर हमने इंपोर्ट कर दिया। ओके, ये वाला, और यहाँ पर हमने ये कर दिया। देन आई विल शो यू सर्विस। ओके, सर्विस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगेन वी आर गोइंग टू द कस्टमर। तो देखो सर्विस यहाँ पर हमने ये तो आपको कस्टमर सर्विस क्रिएट की। अब कस्टमर सर्विस कॉल कैसे करनी है, अगेन जाएंगे हम इस सर्विस फोल्डर के अंदर। तो देखिए यहाँ पर अगेन हमने क्रिएट किया है कस्टमर सर्विस क्लास। ओके, एक्सपोर्ट क्लास कस्टमर सर्विस। यहाँ पर देख लेना सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि कोर सर्विसेज जो हमने बताया, आई विल एक्सप्लेन ऑलरेडी। कोर सर्विसेज के अंदर रेस्ट सर्विसेज, यहाँ पर हमने सर्विस क्रिएट किया था, एक फोल्डर एक क्लास क्रिएट किया था सर्विस। और उस सर्विस के अंदर सारे हमारी मेथड्स है, गेट, पोस्ट, पुट, पैच, डिलीट। ओके, और ये एंड पॉइंट जो हमने यहाँ पर एंड पॉइंट यूज़ किए थे, जस्ट जितने सारे आपकी रेस्ट एपीआई के एंड पॉइंट रहेंगे वो सब कुछ यहाँ पर डिफाइन कर देना। एक आप कांस्टेंट एक्सपोर्ट कांस्टेंट एंड पॉइंट क्रिएट करना, मूवीज़ के रिलेटेड रहेंगे, कस्टमर के रिलेटेड एंड पॉइंट यहाँ पर रहेंगे। तो क्या हो जाएगा इन फ्यूचर में कोई एंड पॉइंट चेंज हुआ, कस्टमर कंसिडर ये करना कि बैकएंड ने कुछ एंड पॉइंट चेंज किया तो आप एवरी स्क्रीन के अंदर जाके चेंज मत करना। तो यहाँ पर वो ग्लोबली आप एंड पॉइंट एक फाइल बना देना, वहाँ पर सिर्फ चेंज करना, वो बाकी सभी जगह ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। ओके, लाइक दिस।
और जो आपका एंड पॉइंट का जो फर्स्टली है मूवीज़, जैसे कि एक मूवीज़ है, जैसे कि एक कस्टमर मुझे हर एवरी एपीआई को यूज़ कर रहा है, तो यहाँ पर फर्स्टली डिफाइन करना, यहाँ पर चेंज करने के बाद सबके एंड पॉइंट के अंदर जितनी वैल्यूज है वो चेंज हो जाएगी। जितना कोड रीयूजेबल कर सकते हो वो इम्पोर्टेंट है। ओके, देन वी आर गोइंग टू स्क्रीन इनसाइड। ओके, कस्टमर सर्विस। ओके, कस्टमर सर्विस के अंदर ये हमारा क्लास हो गया, ये लिस्ट एक फंक्शन हो गया उसके अंदर का। यहाँ पर हमने क्या किया, प्रॉमिस यूज़ किया, न्यू प्रॉमिस, रिजॉल्ट, रिजेक्ट। अब सर्विस लिस्ट है, लॉजिकली क्या है, गेट सर्विस है, तो सर्विस डॉट गेट, और यहाँ पर उनका यूआरएल हमने पास कर दिया, एंड पॉइंट डॉट कस्टमर डॉट कस्टमर्स, जो हमारा एंड पॉइंट रहेगा। रिस्पॉन्स आने के बाद हमने स्टोर अपडेट कर दिया, कौन सा, जो रूट लेवल पर स्टोर है वो स्टोर अपडेट कर दिया, स्टोर डॉट कस्टमर स्टोर। ओके, अपडेट कस्टमर लिस्ट, रिस्पॉन्स जो आया है बैकएंड से जितना डेटा आया है वो रिस्पॉन्स डॉट डेटा हमने, और रिजॉल्व मतलब ये जहाँ से कॉल हुए वो रिजॉल्व कर दिया हमने डेटा। कुछ इशू आया तो हमने इशू रिजेक्ट कर दिया, और ये लाइक दिस, ये आपकी लिस्ट गेट करने के लिए। अब आपको न्यू कस्टमर कॉल करना है तो सर्विस डॉट पोस्ट रहेगी ऑब्वियसली। रन टाइम आप पेलोड के अंदर रिक्वेस्ट पैरामीटर पास करेंगे, इस एंड पॉइंट को बॉडी के अंदर आपको पेलोड के अंदर वेरिएबल पास करना है जो आपने पास किया है रिक्वेस्ट। अब डिलीट के अंदर क्या है, गेट मतलब स्पेसिफिक आईडी पास करेंगे डिलीट के लिए, तो सर्विस डॉट डिलीट आपकी एंड पॉइंट स्लैश आईडी, तो ये डिलीट हो जाएगा आपका रिकॉर्ड। ओके, फिर बाद में जो एरर मैसेज या कुछ स्टेटस रहेगा तो रिजॉल्व कर दिया हमने। अपडेट कस्टमर अगेन स्पेसिफिक कौन सा अपडेट कस्टमर अपडेट करना है उसका आईडी, और वेरिएबल के अंदर जो जो आपने चेंज किया था ईमेल बैलेंस वो हमने यहाँ इसके अंदर पास कर दिया, सर्विस डॉट पोस्ट, और ये आपकी एंड पॉइंट स्लैश स्पेसिफिक कस्टमर का आईडी, और बॉडी के अंदर आपका वेरिएबल। ये जो बिजनेस लॉजिक है, ये बिजनेस लॉजिक इन फ्यूचर में आपके चेंज हो जाएगा, आपके बैकएंड का लॉजिक के अकॉर्डिंग चलता रहेगा। ओके, बैकएंड के जो आपके डेवलपर है उन्होंने कैसे क्रिएट किया है बैकएंड, तो उसके अकॉर्डिंग आप कोड फ्रंट एंड का लिखना, क्योंकि बैकएंड के लिए ऑलमोस्ट स्वाइगर प्रोवाइड करती है। स्वाइगर मीन्स लाइक द डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द एपीआई एंड पॉइंट। सो स्वाइगर के अंदर आपको सारे डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएंगे एंड पॉइंट के, कैसे रिक्वेस्ट क्या पास करना है, किस फॉर्मेट में करना है, रिस्पॉन्स कैसे आ जाएगा, आपको रिस्पॉन्स हैंडल करके स्क्रीन और जो आपका मोबाइल्स का स्टोर है वो अपडेट करना, वो प्रॉपरली देख लेना। ओके, बैकएंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पर, क्योंकि बैकएंड को आप डेटा प्रॉपरली पास करो उस की के अकॉर्डिंग ही। ओके, यहाँ पर मान लीजिए उनको आईडी चाहिए तो आईडी ही पास करना, डोंट मेंशन यानी 2 और 3 आईडीज लाइक दिस। ओके, तो ये प्रॉपरली लिखना। तो ये हो गया हमारे सारे, हमने यहाँ पर सर्विस क्रिएट किए। अब हमको कॉल करना है वन बाय वन। तो देखो यहाँ पर मैंने क्या किया, फर्स्टली मेरा रूट नेविगेशन था, रूट नेविगेशन के अंदर में फर्स्टली क्या चाहिए मुझे, लिस्ट जो चाहिए। ओके, तो देखो कंपोनेंट जो मेरी स्क्रीन थी कस्टमर स्क्रीन, उस स्क्रीन के अंदर से मैंने कॉल नहीं किया, बिल्कुल जब आप रूट नेविगेशन क्रिएट हो जाएगा उसी टाइम मैंने डेटा कॉल किया है तो मुझे इमीजिएटली डेटा आ जाएगा। तो मेरा जो रूट नेविगेटर है, रूट नेविगेटर के अंदर जो मेरा यूज इफेक्ट है, यहाँ से मैंने क्या किया, कस्टमर सर्विस कस्टमर स्टोर डॉट कस्टमर सर्विस डॉट लिस्ट। तो लॉजिकली क्या है, ये कॉल हो गई हमारी सर्विस के अंदर की, बट मैंने कहाँ से कॉल करी, नेविगेटर रूट के अंदर से मैंने कॉल की। तो यहाँ पर डेटा आ गया, डेटा आने के बाद ये सब कुछ क्या हो जाएगा। अब देखो बिजनेस लॉजिक कैसा हो रहा है, रूट स्टोर से आपने सर्विस कॉल कर दी, सर्विस से एपीआई कॉल कर दी, एपीआई से आपका स्टोर कॉल हो गया, अपडेट स्टोर की एक्शन कॉल हो गई, एक्शन को कॉल होने के बाद आपका ऑब्जर्वेबल अपडेट हो गया। वंस द ऑब्जर्वेबल अपडेट देन स्क्रीन इज ऑटोमेटिकली री रेंडरिंग। ओके, क्योंकि हमने फ्रैप ऑफ HOC ऑब्जर्वेबल लगाया है, मतलब वो जैसे कि आप रेडक्स के अंदर क्या करते हो, कनेक्ट लगाते हो। ओके, कनेक्ट करने के लिए रेडक्स के अंदर वो न्यू एडवांटेजेस है, बट नॉर्मल रेडक्स में बात कर रहा हूँ, वहाँ पर कनेक्ट लगाते हो, वहाँ पर आप मैच टू डिस्पैच और मैप टू स्टेट लगाते हो। तो एवरी स्टेट इज चेंजिंग देन योर कंपोनेंट इज अपडेटेड सिमिलर टू लाइक दिस ऑब्जर्वेबल। ओके, तो ये अपडेट हो जाएगा वंस द लिस्ट इज अपडेटिंग, देन ऑल्सो द कंपोनेंट अपडेट एंड देन फ्लैट लिस्ट इनसाइड द array of the getting and showing the properly फ्लैट लिस्ट का डेटा। ओके, ये आपका हो गया फ्लैट लिस्ट। फ्लैट लिस्ट के अंदर यहाँ पर हमने कुछ डिलीट की एपीआई कॉल कर दी, सी कस्टमर स्टोर डॉट कस्टमर सर्विस डॉट डिलीट कस्टमर, जो हमने उस क्लास के अंदर हमने एक फंक्शन बनाया था, उसको आईडी पास कर दिया। रिस्पॉन्स आने के बाद हमने पॉपअप शो कर दिया। एडिट के अंदर प्रॉप डॉट नेविगेशन डॉट नेविगेट,
एडिट नेविगेटर। अब ये एडिट नेविगेटर कहाँ से आया? आई विल शो ऑल्सो द कोर। यहाँ पर जो नेविगेटर बनाया है वो हमने कॉल कर दिया। ओके, ये आपकी फ्लैट लिस्ट हो गई। अब देखो यहाँ पर बॉक्स बनाया, बॉक्स का पोजीशन हमने एब्सोल्यूट बॉटम 10 दिया, लेफ्ट 10, राइट 10 दिया, पैडिंग SM विड्थ दे दिया और एक बटन शो कर दिया जहाँ पर हमने न्यू कस्टमर क्रिएट कर रहे हैं। न्यू कस्टमर को जैसे क्रिएट करेंगे तो न्यू कस्टमर के ऊपर जाएंगे। न्यू कस्टमर यहाँ पर हमारी स्क्रीन रहेगी। ओके, यह हमारा सेम रहेगा इंपोर्ट का। यहाँ पर हमने न्यू कंपोनेंट क्रिएट किया, ऑब्जर्वेबल क्रिएट किया, यहाँ से हम एक फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं। अब देखो वैलिडेशन के लिए कौन सी लाइब्रेरी यूज़ की है? रिएक्ट हुक्स फॉर्म। जो ईमेल का वैलिडेशन आ रहा था वो हमने रिएक्ट हुक फॉर्म यूज़ किया। ये रिएक्ट हुक फॉर्म आप रिएक्ट वेब के लिए भी यूज़ कर सकते हो, रिएक्ट नेटिव के लिए भी यूज़ कर सकते हो, दोनों साइड सेम लॉजिक है। ओके, और रिएक्ट हुक फॉर्म और यूप, ओके, ये भी आप यूज़ करना। यूप ऑल्सो द डायनेमिक वैलिडेशन आप इजीली इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हो, बट मैं यहाँ पर यूप नहीं यूज़ किया, सिर्फ पर रिएक्ट हुक फॉर्म यूज़ कर सकते हो। बट इफ़ यू आर वेरी लार्ज प्रोजेक्ट देन ऑब्वियसली गो टू ऑल्सो यूप। ओके, देन रिएक्ट हुक फॉर्म हमने यहाँ पर इंपोर्ट कर दिया, नेविगेटर इंपोर्ट कर दिया, प्रॉप्स लिख दी। अब यहाँ पर हमने कंपोनेंट किया न्यू कस्टमर। अब यहाँ पर अगेन हमने स्टोर इंपोर्ट कर दिया यूजिंग हुक्स यू स्टोर के अकॉर्डिंग। तो हमने एक फंक्शन क्रिएट किया ऑन न्यू कस्टमर। ओके, यहाँ पर डेटा आ जाएगा, जैसे डेटा आ जाएगा तो यहाँ से हमने क्या किया, कस्टमर स्टोर डॉट कस्टमर सर्विस न्यू कस्टमर को हमने पेलोड के अंदर ये हमने डेटा जो वेरिएबल था पेलोड डेटा जो मिला है वो हमने बैकएंड को पास कर दिया। वॉज द बैकएंड इज सेंडिंग रिस्पॉन्स, तो हमने प्रॉपरली यहाँ पर सक्सेसफुली न्यू कस्टमर क्रिएट। बट यहाँ पर बिफोर आप चेक करना कि रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस कोड जो बैकएंड ने भेजा है वो 200 ही है क्या, उसके बाद एरर मैसेज शो करना। राइट नाउ आई एम नॉट चेकिंग बिकॉज आई नो कि आ जाएगा, बट आप प्रॉपरली कंडीशन लिख के ही ये दिखा देना। इन केस बैकएंड इज फेलिंग देन ऑल्सो शोइंग द सक्सेस मैसेज। तो आप यहाँ पर फर्स्टली इफ कंडीशन हैंडल करके रिस्पॉन्स डॉट बैकएंड समटाइम पासिंग स्टेटस अदरवाइज स्टेटस कोड, तो उसके अकॉर्डिंग आपको उनके अकॉर्डिंग जो बैकएंड लिखा है उनके अकॉर्डिंग आपको ये फ्रंट एंड का कोड भी लिखना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग आप अलर्ट मैसेज शो करना। ओके, फिर बाद में हमारी डिज़ाइन हो गई। डिज़ाइन के अंदर हमने ये टाइटल शो कर दिया। अब ये यहाँ पर देख लेना हमने कैसे वैलिडेशन लगाई, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये हमारा ईमेल का वैलिडेशन है। ओके, यहाँ पर हमने ये तो हमने यूज़ फॉर्म ऑब्जेक्ट के डिस्ट्रक्चराइजेशन कर दिया, यूज़ फॉर्म और कंट्रोलर। यहाँ पर हमने कांस्टेंट कंट्रोलर हैंडल सबमिट और फॉर्म स्टेट के अंदर एरर्स। और ये देखो यूज़ फॉर्म मोड ऑलवेज मतलब ऑल, मतलब यूज़र कुछ भी करेगा उस बॉक्स के ऊपर तो उसकी जो स्टेट है वो अपडेट हो जाएगी। मान लीजिए आप ईमेल आईडी टाइप कर रहे हो तो यहाँ पर मान लीजिए कि आपने मोड कुछ पास नहीं किया तो ये प्रॉपरली ऑन चेंज पर काम नहीं करेगा। जो उसका वैलिडेशन है पैटर्न वो नहीं काम करेगा, आपको ऑल पास करना। यहाँ पर मल्टीपल है, आप देख सकते हो। यहाँ पर देखो सॉरी ये देखो ऑल है, ऑन ब्लर है, ऑन चेंज है, ऑन सबमिट है, ऑन, तो यू कैन यूज़ योर अकॉर्डिंग। तो ये आपका फंक्शन होगा। यहाँ पर देखो अभी क्या है, कंट्रोलर है, कंट्रोलर के अंदर कंट्रोलर हमने पास किया रेंडर जो फील्ड है, फील्ड के अंदर ऑन चेंज। ओके, उसकी वैल्यू अपडेट करनी है। अब इन टेक्स्ट इनपुट हमने एक कस्टम कंपोनेंट क्रिएट किया है। टेक्स्ट इनपुट हैज़ एरर रहेगा तो एरर जाएगा, मतलब कुछ एरर है उसके ऊपर, तो एरर कहाँ से आ जाएगा, लॉजिकली यहाँ से आ गया। ओके, ईमेल कहाँ से आया, नेम उसका हमने ईमेल दिया है। ओके, फिर बाद में फ्लैश होल्डर दिया, वैल्यू ये दी है इसके अंदर, और ऑन चेंज पर उसकी वैल्यू चेंज हो रही है। ओके, इस ईमेल की, और ये कलर फिर बाद में लेबल कलर दे दिया। अब रूल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, रिकॉर्ड ट्रू, पैटर्न फॉर्म हेल्पर पैटर्न नॉन एम्प्टी। और यहाँ पर देख लेना कि वैलिडेट के अंदर हमने कांस्टेंट पैटर्न, ये हमारा रेजेक्स ईमेल का वैलिडेशन रहेगा। यहाँ पर हमने रिटर्न पैटर्न टेस्ट कर दिया वैल्यू, तभी ये ट्रू फॉल्स आपका वैलिडेट जाएगा। अब ये जो पैटर्न है हेल्पर डॉट पैटर्न नॉन, ये आई विल शो यू। ये हमने कोर स्टोर के अंदर, ये देखो कोर यूटिल्स के अंदर हमने हेल्पर लिखा है, जहाँ पर अगेन वी राइटिंग एक्सपोर्ट क्लास फॉर्म हेल्पर स्टैटिक हमने कुछ पैटर्न दिए, ईमेल एम्प्टी स्पेस लाइक दिस। और अभी मैंने जो आपको बताया था वो तो हमारा पैटर्न के अंदर, ये जो पैटर्न हमने स्टैटिक बनाया था नॉन एम्प्टी स्पेस, मतलब उस इनपुट के अंदर कोई स्पेस नहीं होना चाहिए। स्पेस हुआ तो डायरेक्टली वो एरर मैसेज आ जाएगा लाइक दिस।
क्योंकि ये हमने यहाँ पर नेम पास किया है, नेम के अकॉर्डिंग ये ने एरर अपडेट हो जाएगा। और सिमिलर टू ये आपका ईमेल का हो गया। बैलेंस के लिए हमने उसका कीबोर्ड न्यूमेरिक किया है। अगेन यहाँ पर हमने पैटर्न ना नॉन एम्प्टी स्पेसिंग, और यहाँ पर देखना ऑन प्रेस के अंदर हमने कोई अनोनिमस फंक्शन नहीं यूज़ किया, डायरेक्टली हैंडल सबमिट के अंदर हमने डायरेक्टली न्यू कस्टमर कॉल कर दिया, जो हमने यहाँ पर लिखा था। यहाँ से हमने एपीआई कॉल की है न्यू कस्टमर। ओके, तो ये आपका ये हो गया। तो ये एडिट कस्टमर सिमिलर, ओके सिमिलर हो गया। यहाँ से आपकी ऑन एडिट कस्टमर ये डेटा है ना जो यहाँ से आप अपडेट कर रहे हो, ये ऑन चेंज ये डेटा मिल जाएगा ऑब्जेक्ट के अंदर, ईमेल बैलेंस। ओके, क्योंकि आप यहाँ से डायरेक्टली क्या कर रहे हो, हैंडल सबमिट ऑन एडिट कस्टमर। तो यहाँ पर आप डेटा के अंदर वो मान लीजिए कि सारे वैलिडेशन प्रॉपरली हो गए, सब कुछ डेटा फिलअप हो गए, तो यहाँ पर ये फंक्शन कॉल हो जाएगा। तो ये डेटा के अंदर ऑब्जेक्ट फॉर्मेट के अंदर सबकी कीज और वैल्यू मिल जाएगी लाइक दिस। तो यहाँ से अपडेट कस्टमर, फिर बाद में डिटेल कहाँ से आया लॉजिकली, मैंने क्या किया था, मेरी जो कस्टमर है एडिट कस्टमर, जब मैं क्लिक करूँगा तो एडिट कस्टमर्स के साथ ये देखो एडिट प्रॉप डॉट नेविगेशन डॉट नेविगेट एडिट कस्टमर के आगे मैंने डिटेल्स पास की थी। इस यूज़र जो क्लिक किया है उसकी डिटेल्स मैंने पास की नेक्स्ट नेविगेट करते समय। तो एडिट जो कस्टमर है वो नई स्क्रीन है, उसके ऊपर मैंने गेट किया। तो कैसे गेट किया, प्रॉप्स डॉट नेविगेट डॉट परम्स, ओके राउट डॉट परम्स। तो उसके अंदर मुझे डिटेल मिल गए। डिटेल मिलने के बाद मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, सेट वैल्यू। अब यहाँ पर तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या है, कंट्रोलर है। कंट्रोलर के अंदर क्या है, ये वैल्यू मुझे शो करनी है जो फर्स्ट टाइम आई है इसकी ईमेल। तो मैंने क्या किया, सेट वैल्यू रिएक्ट हुक फॉर्म का यूज़ किया। ये देखो यहाँ से ईमेल आया तो डिटेल्स डॉट ईमेल, बैलेंस आया तो पार्स कर दिया उसको, पार्स डिटेल डॉट बैलेंस। और यहाँ पर जब मैं डिस्प्ले कर रहा हूँ तो टू स्ट्रिंग के अंदर शो कर रहा हूँ, ओके वैल्यू डॉट टू स्ट्रिंग जो बैलेंस रहेगा। ओके, कभी भी ये इनपुट टेक्स्ट के अंदर कभी आप नंबर या कुछ फॉर्मेट नहीं शो कर सकते, तो डायरेक्टली आपको फर्स्टली उसको टू स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा और वो शो करना पड़ेगा। तो ये हुआ हमारी एडिट स्क्रीन। ओके, और ये देखो नेविगेटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सो आई विल शो यू। नेविगेटर के ऊपर हमने फर्स्टली सारी स्क्रीन अब इंपोर्ट कर दी, ओके ये सारी। और यहाँ पर हमने क्या किया, कोर नेविगेटर का स्टैक इंपोर्ट कर दिया, जर्नी दे दिया, और ये जर्नी आईडी। ये क्या होता है कि जब आप आपकी एप्लीकेशन ये एनालिसिस करते हो, एनालिसिस आप फायरबेस के ऊपर क्रैश एनालिसिस के ऊपर डालते हो, तो यूज़र कौन से स्क्रीन पर गया ट्रैक करने के लिए यूज़र का आपका एप्लीकेशन का डेटा, यूज़र ने किस पर क्लिक किया, फिर बाद में यूज़र ने इस पर क्लिक करने के बाद यूज़र कहाँ कहाँ गया, मतलब उसके यूज़र को ट्रैक कर सकते हैं आप इजीली यूजिंग गूगल एनालिटिक्स के थ्रू। तो उसके अंदर आपने कस्टम आप एक्शन जो है वो लिख सकते हो, जर्नी मतलब यूज़र यहाँ से, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ओके कस्टमर यहाँ पर गया, इस पर गया, तो उसका ट्रैक कर सकते हो डेटा। तो यहाँ पर एक्सपोर्ट कांस्टेंट कस्टम स्टैक, ओके। और यहाँ पर हमने अगेन एक एरे ऑब्जेक्ट लिया कस्टमर राउटर, ओके। यहाँ पर हमने सारे स्क्रीन का नाम कंपोनेंट दे दिया और स्क्रीन आईडी दे दिया। मतलब वो स्क्रीन आईडी किस लिए दिया कि यूज़र कहाँ पर गया है, हमें फ्यूचर में पता चल जाएगा। यूज़र फर्स्टली लिस्ट पर गया, न्यू क्रिएट किया, फिर बाद में एडिट किया, और ये हम सारा फायरबेस को अपडेट करेंगे बाद में, ओके। तो यूजिंग अ फायरबेस एनालिटिक्स लाइब्रेरी, तो ये हो गया। फिर बाद में स्टैक नेविगेटर हमने इनिशियलाइजेशन, फर्स्टली हमारी स्क्रीन आ जाएगी और यहाँ पर हमने सारी स्क्रीन लोड कर दी। और ये जो है ये कोर राउटर्स बेसिकली हमारा कहाँ पर है, रूट राउटर के अंदर ऐड हो जाएगा। ये देखो रूट राउटर कहाँ पर है हमारा, ये है। यहाँ पर हमने कस्टमर स्टैक हमने जो क्रिएट किया था ये, और यहाँ पर जो राउटर है, राउटर के अंदर कंपोनेंट है कस्टम राउटर, और कस्टम राउटर हमने इनिशियलाइजेशन कर दिया, उसका नाम है कस्टमर, तो इसका इनिशियलाइजेशन कस्टमर रहेगा लाइक दिस, ओके। रूट के अंदर जाने के बाद यहाँ पर रिटर्न कर दिया हमने कस्टमर, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये कस्टमर सिलेक्टेड रहेगा। तो ये आ गया आपका कस्टमर का राउटर। तो आई होप, और मैंने इसके रिलेटेड जो इंटरनली जितने कंपोनेंट चाहिए थे, जैसे कि फ्लैट लिस्ट के अंदर मुझे ये चाहिए शो करना चाहिए था, बटन शो करना चाहिए था, या कार्ड शो करना चाहिए था, ये सारे मैंने इंटरनली कंपोनेंट के अंदर कंपोनेंट क्रिएट किया है। यहाँ पर अगेन ऑटोमेटिक डिज़ाइन पैटर्न यूज़ किया है। आटम क्यों नहीं यूज़ किया, क्योंकि ये मॉलिक्यूलस इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स थोड़े कंपोनेंट है, इसलिए मैंने मॉलिक्यूलस यूज़ किया ना कि आटम्स, ओके। उसके बाद मैंने सारे मॉडल्स यहाँ पर क्रिएट किए हैं, ओके।
नेविगेशन थ्रू सारा कोड यहाँ पर नेविगेशन का क्रिएट किया है। स्क्रीन के अंदर सारी स्क्रीन डिज़ाइनिंग कर दी है। सर्विस के अंदर सारी सर्विसेज है क्लास के अंदर। अगेन स्टोर के अंदर सारी स्टोर है और इन सब का एक रूट हो जाता है। जैसे कि मैंने यहाँ बताया कि आपको कोर नेविगेशन हो गया, कोर कंपोनेंट हो गया, कोर सर्विसेज हो गए, कोर यूटिल्स, और ये आपका मेन रहेगा जो नीचे वाला कोर स्टोर, जिसके अंदर आप स्टोर मेंटेन कर सकते हो। तो आई होप आप सारे समझ गए होंगे। ओके, सब कुछ। सबसे इम्पोर्टेंट है थीम। देखो थीम के बाद आपको जाना पड़ेगा, आपने कोर कंपोनेंट्स क्रिएट करना चाहिए। फीचर के अंदर स्पेसिफिक फीचर, उसके अकॉर्डिंग आपको उसके मॉड्यूल्स, उसके जो उसके अंदर है वो मॉड्यूल्स क्रिएट करना आना चाहिए। नेविगेटर के अंदर सारे नेविगेटर आपको ऐड करना पड़ेगा, बट नेविगेटर ऐड करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, स्क्रीन बनानी पड़ेगी। ओके, स्क्रीन बना के उसके सर्विसेज लिखो। सर्विस ये आपकी इंटरनल सर्विस रहेगी, स्पेसिफिक कंपोनेंट, बट ये सर्विस किसको पॉइंट कर रही है, कोर सर्विस को। तो कोर सर्विस यहाँ पर है, वो कोर सर्विस किसको पॉइंट कर रही है, मेन एंड पॉइंट को, बेस यूआरएल। और ये बाद में आपको जितने एंड पॉइंट है, गेट पुट पोस्ट, जितने बैकएंड के एंड पॉइंट है वो कॉल कर रही है कोर सर्विस। हमारी जो इंटरनल सर्विस है वो नहीं एंड पॉइंट है, हमने देखो एग्जॉस कोई यूज़ नहीं किया, ये हमारी जो कोर सर्विस है इसको कॉल कर रही है और वो ये एंड पॉइंट को कॉल कर रही है। ओके, फिर बाद में आपको स्टोर, यहाँ पर आपके फीचर वाइज देखो, एक ये आपका कस्टमर हो गया, लाइक दिस मैं आपको यूज़र का बता देता हूँ। यूज़र के अंदर इसका यूज़र स्टोर अलग रहेगा हर फीचर वाइज। इन केस फ्यूचर में मुझे स्पेसिफिक कंपोनेंट ही रिमूव करना है मेरे एप्लीकेशन में, डायरेक्टली इसको राइट क्लिक करूँगा, डिलीट करूँगा, और नेविगेटर के अंदर के जो राउटर लिखा है यहाँ से मैं पूरा डिलीट किया, ये सारा ओनली ऑब्जेक्ट, तो मेरा पूरा एक फीचर डिलीट हो जाएगा। तो हमने क्या किया, हर सर्विस वाइज हमने अलग अलग लिखा है। तो इन फ्यूचर में जाके कोई हमारी एक फीचर डिलीट करना है तो पूरा मैं एक क्लिक पर पूरा फीचर डिलीट कर सकता हूँ। तो ये पैटर्न होता है कि आप जितना कोड रीयूजेबल लिख सकते हो वो उतना बेटर रहेगा। सो आई होप आप समझ गए होगे प्रॉपरली एंड टू एंड। इसके रिलेटेड आपको कुछ भी डाउट हो या कुछ आपको पॉइंट नहीं समझ में आया तो ज़रूर मुझे पिंग करना, और तो जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा तो ज़रूर मैं आपको हेल्प करूँगा। ओके, सो जाते जाते मैं यही कहूँगा कि लाइक और शेयर करना ना भूले, क्योंकि सब्सक्राइब ऑल्सो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इज़ क्रिएटिंग एंड इज़ डिज़ाइनिंग एनिमेशन इज़ गोइंग लॉट ऑफ द टाइम। So thank you so much, and right now sign off. So bye bye.